कैंग की रिकास्टिंग से लेकर किंगपिन है एमसीयू का नया थैनोस। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आ जाते हैं जोनाथन मेजर्स की रिप्लेसमेंट में। आप सबको पता ही होगा कि अभी जो भी सीन हुआ है जोनाथन मेजर्स के साथ, उसके चलते कैंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कि भाई इसको रिकास्ट किया जाए या फिर यूज करना ही छोड़ दिया जाए। तो इसी को लेकर एक मेजर अपडेट आया है कि जोनाथन मेजर्स की जगह अब एक्टर कॉलमैन डोमिंगो नए कैंग का कैरेक्टर प्ले करेंगे, एक तरह से उनको रिप्लेस करेंगे। तो इसी को लेकर जब कॉलमैन डोमिंगो से पूछा गया कि क्या ये बात सही है, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि ऐसे रूमर्स उन्होंने सुने जरूर हैं कि हाँ, फैंस एंड स्टूडियोज में ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक उनसे कांटेक्ट किया नहीं है। तो हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है उनको नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई भी कांटेक्ट उनसे हुआ ही नहीं है, कोई भी बातचीत उनसे हुई नहीं है। तो देखो क्या ये रिकास्टिंग होती है या कुछ और होता है। वैसे आपको बता दूं कि जोनाथन मेजर्स का एक इंटरव्यू आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही, जहां वो अपना साइड ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग अमेरिका के शो में जोनाथन मेजर्स अपीयर होने वाले हैं और अपने साइड की बातें सबसे शेयर करने वाले हैं। तो हाँ, मोस्टली नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि आखिर जोनाथन मेजर्स ने अपने पक्ष में ऑडियंस के लिए क्या क्या रखा है। चलो अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज होने वाले एको की सीरीज पे। तो आपको पता ही होगा 10 तारीख को ही रिलीज होने वाली है एको की सीरीज, जहां एक ही दिन में इसके 5 एपिसोड आ जाएंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो हाँ, इसी के लिए इसका प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे पहले तो ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया जहां साइन लैंग्वेज में एको लिखा हुआ है। इसके बाद एको का ही एक और नया ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया गया जिसमें डेयरडेविल को अच्छे से दिखाया गया है। एंड इवन यूएसए के टीवी में जो प्रोमोस चल रहे हैं उसमें तो यार डेयरडेविल का पूरा फाइट सीन जो है एको के साथ उसको दिखाया जा रहा है। तो हाँ, प्रमोशन जोरों शोरों से चल रही है। वैसे हाँ, जो एको और डेयरडेविल का फाइट सीक्वेंस होने वाला है वो पूरे 6 मिनट का होगा और ये एपिसोड 1 में ही होगा। इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। देन यहीं पर इसी सीरीज से रिलेटेड कंफर्मेशन देते हुए मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव ब्रैड विंडरबॉम ने ये बोला है कि उस टाइम पे वो लोग कंफर्म नहीं कर सकते थे कि जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी डेयरडेविल वो एमसीयू के लिए कैनन है या नहीं, लेकिन अभी के लिए वो अब श्योर होके कह सकते हैं कि हाँ, जो कुछ भी लोकी में हुआ है उसके बाद डेयरडेविल की जो वो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी वो भी एमसीयू में कैनन इवेंट है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि ग्रेटर एमसीयू के लिए जो थैनोस का कैरेक्टर जैसा था, जिस तरह का थ्रेट वो था, सेम लेवल का थ्रेट स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज के लिए किंगपिन होने वाला है। और एक तरह से उन्होंने किंगपिन और थैनोस को कंपेयर करते हुए बोला कि हाँ, एमसीयू के स्ट्रीट लेवल का थैनोस कोई और नहीं बल्कि अपना किंगपिन है। और देखो, थैनोस और किंगपिन को कंपेयर भी करोगे तो एक तरफ जहां थैनोस था उसकी मुंह बोली बेटी थी गमोरा, और यही अपना किंगपिन है जिसकी मुंह बोली बेटी है एको। तो हाँ, कई सारे सिमिलैरिटीज तो हैं दोनों कैरेक्टर में। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। देन एक्टर विंसेंट डिओनोफ्रियो जो किंगपिन का रोल प्ले करते हैं, उनसे पूछा गया कि रिसेंट के टाइम में एमसीयू का कौन सा शो है जो कि आपका फेवरेट है, जिसपे उन्होंने कंफर्म करते हुए बोला कि उनका फेवरेट है मून नाइट और लोकी का सीजन 2। और इस पे मैं यही बोलूंगा कि यस विंसेंट भाई, बस हम लोग का भी फेवरेट और मेजॉरिटी ऑडियंस का भी फेवरेट यही 2 शोज रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि मैंने रिवील किया था कि स्टीवन यून जो एक्टर हैं वो ऑफिशियली सेंट्री का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स में। और इसी पे एक नया ऑफिशियल अपडेट आया है कि स्टीवन यून ने ये कैरेक्टर छोड़ दिया है और एमसीयू की मूवी थंडरबोल्ट्स में अब वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूलिंग इश्यूज के चलते वो एमसीयू के प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर वो मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करना चाहेंगे। इवन उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास कई सारे आइडियाज भी हैं, लेकिन अभी के लिए वो सारे आइडियाज वो अपने दिल में ही रखना चाहते हैं। तो लेट्स सी स्टीवन यून इन फ्यूचर कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं। देन स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसके फाइनल सीजन की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहीं पर एक और बड़ी खबर आती है पीकी ब्लाइंडर्स को लेकर। तो पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस भी इंडिया में भरे पड़े हैं और सीरीज सबने एंजॉय किया ही है। तो आपके लिए बता दूं कि इसकी एक मूवी भी बनने वाली है। हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स की एक मूवी बनने वाली है और इसकी फिल्मिंग इसी साल 2024 में जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसी के बाद आता है पीस मेकर सीजन 2, जिसपे जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने पीस मेकर सीजन 2 का आधा स्टोरी पूरी तरह से लिख दिया है। मतलब हाँ, वो इसकी स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी पे काम कर रहे हैं। जल्दी इसके बाद सीजन 2 के भी प्री प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। देन जेम्स गन से पूछा गया कि नए डीसीयू में हार्ली क्विन के कैरेक्टर का क्या होगा, क्या नए डीसीयू में भी मार्गो रॉबी ही ये कैरेक्टर प्ले करेंगी, जिसपे जेम्स गन ने रिस्पॉन्ड किया है कि अभी के लिए हार्ली क्विन का कैरेक्टर नए डीसीयू में नहीं दिखने वाला है और इसको लेकर कोई भी डिस्कशन या प्लानिंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वो भी चाहते हैं कि मार्गो रॉबी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रिटर्न करें। फिर इसके बाद आता है कोबरा काई।
तो कोबरा काई के फाइनल सीजन के लिए भी कई फैंस वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बता दूं कि इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हाँ, कुछ टाइम में ही आपका वेट भी खत्म हो जाएगा और कोबरा काई भी खत्म हो जाएगी। देन यहीं पर सर पैट्रिक स्टीवर्ट ने, आप इनको पहचानती होगे, ये प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करते थे एक्समैन के यूनिवर्स में, एंड रिसेंटली इन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस कैरेक्टर में रिटर्न किया था। तो हाँ, इसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फिल्मिंग करना अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। टू बी एग्जैक्ट, उन्होंने अपने शूटिंग के एक्सपीरियंस को फ्रस्ट्रेटिंग और डिसअपॉइंटिंग बुलाया है। और देखो, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे अपने कैरेक्टर आर्क से या स्टोरी से, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको वो पूरा सीन अकेले ही फिल्म करना पड़ा था, वो भी एक सेट पे। मतलब हाँ, प्रोफेसर एक्स वहां अकेले थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स ने अपने अपने पार्ट्स अकेले शूट किए थे, और इन द एंड वीएफएक्स से, स्पेशल इफेक्ट्स से सबको एक साथ ले आया गया, जो कि उनको डिसअपॉइंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगा। देन हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का भी बहुत सारे फैंस वेट कर रहे हैं, वो तो इस साल आने ही वाली है। और साथ ही अब ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि भाई सीजन 3 भी एक्टिव डेवलपमेंट में है और इसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। मतलब हाँ, स्पीड अप करते हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन्स बैक टू बैक आते ही जाएंगे। और हाउस ऑफ द ड्रैगन की बात हुई है तो जॉर्ज आर मार्टिन ने ये भी कंफर्म किया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स से 3 एनिमेटेड सीरीज भी इन प्रोग्रेस है, मतलब उन पे भी काम चल रहा है। फिर आपको स्पॉन की मूवी के बारे में पता ही होगा, आई गेस 3-4 साल से तो मैं ही कवर कर रहा हूँ कि इस पे मूवी बन रही है, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस है नहीं और अभी तक कई बार ये मूवी होल्ड पे जा चुकी है। तो इसी पे रिस्पॉन्स देते हुए टॉड मैकफ्लैरेन ने बोला है कि ये मूवी अगर इस साल नहीं बनी, प्रोडक्शन हाउस ने अगर इसे ग्रीन लाइट नहीं दिया, तो ये मूवी वो खुद बना लेंगे आउटसाइड प्रोड्यूसर्स के साथ। एक तरह से यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का इशू हो रहा है, कोई इस मूवी पे पैसे नहीं लगाना चाह रहा है। देन क्रूएला आपने देखी है, तो हाँ, एमा स्टोन ने इसको लेकर ये कंफर्मेशन दी है कि क्रूएला 2 पे भी काम हो रहा है, इस पे भी काम स्टार्ट है और जल्द ही क्रूएला 2 भी आपको बड़े स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। यहीं पर टोटल फिल्म्स की तरफ से कुछ नए स्टिल्स एंड पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जहां सबसे पहले अवतार द लास्ट एयरबेंडर के लीड कैरेक्टर का ये इमेज रिलीज किया गया। देन कुंग फू पांडा से ये एक नया ऑफिशियल इमेज रिलीज किया गया है, और साथ ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ये 2 नए ऑफिशियल मैगजीन कवर्स भी। और यहीं पर जेंडेया की जो मूवी आने वाली है दी चैलेंजर्स, आपको पता ही होगा, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया। तो यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं इस वीक के एक और मेजर अपडेट पे, जहां मिकी माउस का जो कैरेक्टर है वो पब्लिक डोमेन में जा चुका है। मतलब जो ओरिजिनल मिकी माउस बनाया गया था उस पे अब किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। और ये बात पब्लिक होते ही कई सारे क्रिएटर्स, कई सारे फिल्म मेकर्स ने मिकी माउस से रिलेटेड कई सारे नए प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले तो इन्फेस्टेशन 88 करके एक ऑफिशियल गेम आने वाला है, जो कि मिकी माउस के ही अराउंड एक हॉरर गेम होगी। देन मार्च में एक और मूवी रिलीज होने वाली है, मिकी माउस मॉस ट्रैप करके, जिसमें मिकी माउस को एक हॉरर कैरेक्टर के जैसा फिर से दिखाया जाएगा। तो हाँ, कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिकी माउस से रिलेटेड आने वाले हैं, जैसे विनी द पू के भी आए थे। और हाँ, सिर्फ मिकी माउस ही नहीं, इवन पीटर पैन भी इस वीक पब्लिक डोमेन में जा चुका है और उससे भी रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं, जैसे कि पीटर पैन नेवरलैंड नाइटमेयर करके एक हॉरर मूवी बनने वाली है इस कैरेक्टर से रिलेटेड। तो हाँ, पब्लिक डोमेन में जाने के बाद बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इन कैरेक्टर से रिलेटेड। इन द एंड आ जाते हैं एमीज अवार्ड की तरफ, जहां अभी इसी वीक एमीज अवार्ड हुआ, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा द बॉयज। तो हाँ, द बॉयज को एमीज अवार्ड मिला है बेस्ट स्टंट कोऑर्डिनेशन के लिए। और साथ ही लास्ट ऑफ अस की सीरीज ने तो भाई झंडे गाड़े हैं, इसने 8 एमीज अवार्ड जीते अलग अलग कैटेगरीज में, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। क्रिश 4 का क्या हुआ, इसके क्या अपडेट्स है, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और शक्तिमान की मूवी का क्या हुआ वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।